दरगाह की ज़ियारत करने के लिए और ऐसे ही थोड़ी सी व्यवस्थाएं देखने के लिए। मैम किस तरह की व्यवस्थाएं देखिए, सुरक्षा लेके किस तरीके से आप सुरक्षा व्यवस्था, साफ़ सफाई वगैरह, पीने के पानी की व्यवस्थाएं वगैरह देखी, जायज़ा लिया। और नया जाब्ता कोई लगा रहे मैडम, या जो जाब्ता पुलिस का लगा हुआ है उसके अलावा कोई? यहाँ कमेटी से भी इसमें चर्चा की जाएगी और यहाँ अपने डिप्टी साहब वगैरह से चर्चा करके अगर ज़रूरत होगी तो लगाएंगे और ज़ाब्ता। आज आपने दरगाह की सुरक्षा को लेके जायजा लाया, किन किन से मुलाकात करी मैडम? जितने भी यहाँ पे दरगाह के अंदर कमेटी मेंबर्स हैं और अपने यहाँ जो लोकल जैसे SHO साहब वगैरह हैं, एडिशनल साहब हैं, तो देखा हमने यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं वगैरह देखी। बाकी ख्वाजा साहब की यहाँ ज़ियारत करने जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की उनकी सुरक्षा में, पानी की व्यवस्था और हर प्रकार की व्यवस्था ठीक है। और भी जो कमियाँ हैं उसको अपन और सही करेंगे, दुरुस्त करेंगे। जी देखिए, आज जिस तरह के मसले उठाए जा रहे हैं, ये ख्वाजा साहब का दरबार है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और ये जिस तरह का भी ये मसला उठाया जा रहा है, हम तो ये समझते हैं कि ये ख्वाजा साहब के दरबार का तो कोई क्या कर सकता है और क्या कोई उठाएगा। ये बजाय दरबार शरीफ के जिन लोगों की आस्था सरकार गरीब नवाज से वाबस्ता है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। तो जिस तरीके बयान चल रहे हैं और उसके क्या बोल रहे हैं यार? आज जो बयान आया दिल्ली से, उसके बारे में आपको नहीं, कोई भी बयान आया है तो हम तो सिरे से खारिज करते हैं। ऐसे कोई भी सर उठा करके और किसी के लिए भी कुछ कह देगा तो क्या उसको मान्यता मिल जाएगी? क्या उसको मान लिया जाएगा क्या? ये तो अब आज़ाद भारत है, जिसका जो दिल चाहे वो कह सकता है, कहे वो, उसमें क्या है। आज आपके द्वारा जिला कलेक्टर से एक मीटिंग रखी गई थी, मुलाकात, उसके बारे में थोड़ी सी विस्तार करें। नहीं, हमने तो ज़िला कलेक्टर और SP साहब से यही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, किसी किस्म की कोई ऐसा बदनज़मी ना हो, इस ताल्लुक़ से बात हुई। आपके पास किसी पुरातत्व विभाग की तरफ से कोई जानकारी या किसी से बातचीत वगैरह? नहीं, अभी किसी से कोई बात नहीं हुई। अभी सिर्फ ये बात ये मीडिया के ज़रिए ये सामने आई है। अब आगे जो कुछ भी होगा इसको हम सिरे से खारिज करते हैं। इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है। और ख्वाजा साहब का दरबार आज से नहीं है। ख्वाजा साहब का दरबार तो 850 साल से है, और 850 साल से ख्वाजा साहब के दरबार के साथ साथ, और सुन लीजिए आप, जो दरबार शरीफ के अंदर स्ट्रक्चर है, हमारे जो बुजुर्ग थे ख्वाजा साहब के जीवन से लेकर के आज तक ख्वाजा साहब के दरबार से वाबस्ता रहे हैं। और जो उस ज़माने में ख्वाजा साहब के दरबार के चारों तरफ जितना भी इलाका था, उसमें जो हमारे पूर्वज हैं वो इसी मिट्टी में दफन होते थे। आज दरगाह शरीफ के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है वो हमारे बुज़ुर्गों की हड्डियों के ऊपर है। तो लिहाजा ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो कुछ भी है सिर्फ आस्था और आस्था है। यहाँ सब प्रतिदिन कितने यात्री आते हैं और कितने दर्शन करके जाते हैं? इसका तो कोई शुमार ही नहीं है। ख्वाजा साहब के दरबार में प्रतिदिन क्या, यहाँ पे तो जब ख्वाजा साहब के दरबार की मिसाल ऐसी है कि जब 2 दिन की छुट्टी होती है ना, तो लोग अपने घरों में बैग तैयार रखते हैं। जैसे ही कोई वेकेशन होता है या 2 दिन का होता है तो यहाँ पर एक मजमा ऐसा लग जाता है जैसे ख्वाजा साहब के उर्स का माहौल होता है। तो यहाँ पर आने वालों की कोई गिनती नहीं है। जब ख्वाजा साहब के दरबार में इश्क में लोग चलते हैं तो ये तमाम लोग उर्स के मौके पर जब आते हैं तो जितने भी रास्ते अजमेर की तरफ आते हैं उन इंसानों का सैलाब होता है। उसमें कोई धर्म की, जाति की या किसी का भी कोई पाबंदी नहीं है। बिना भेदभाव के हर इंसान ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देता है और सबकी ख्वाजा साहब के दरबार में मन्नतें पूरी होती हैं। ख्वाजा साहब के यहाँ दुआएं करते हैं। यहाँ पर लोगों की तकलीफ़ें दूर होती हैं, कष्टों का निवारण होता है, इसलिए ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं। दरबार ख्वाजा ऐसा दरबार है जहाँ पे 70 से 80% गैर धर्म के लोग आते हैं। किस तरीके से आप उनको आप दर्शन ज़ियारत कराते हैं, किस तरीके से पूजा करते हैं? हाँ, ख्वाजा साहब के दरबार में जो भी दर्शन के लिए आते हैं, हमारे जमीयत खुद्दाम ख्वाजा जो ख्वाजा साहब की हयात से लेकर के अब तक दरबार में खिदमत करते हैं, तमाम श्रद्धालुओं के लिए दुआ करते हैं, बिना किसी भेदभाव के सबको दरबार के अंदर दर्शन कराते हैं और सबके लिए दुआएं करते हैं। सब इस तरह की जो टिप्पणियाँ करते हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई आपकी ओर से की जाएगी, आपकी संस्था के खिलाफ? नहीं, हमारी तरफ से तो जब कोई बात अगर आएगी, अगर ज़रूरत होगी तो, अगर कोई ज़रूरत महसूस होगी तो क्यों नहीं करेंगे। अभी ये बात उन्होंने मीडिया के सामने की है या जहाँ पे भी की है, वो सरकार जवाब दे, इसका
सरकार जिम्मेदार है। और जहाँ तक सरकार की बात है, आज भी जितने भी सलातीन ज़माना सर के बल आते हैं चौखट पर, हकीकत में तुम ही हो वालिए हिंदोस्तां ख्वाजा। तो गरीब नवाज का दरबार है, यहाँ पर तो सब राजा रंग सब ख्वाजा साहब के दरबार में आस्था लेकर के आते हैं। आज भी जो है जितने भी हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री हुए आज़ाद भारत से लेकर के आज तक, आज भी नरेंद्र मोदी जी की चादर जो है हर साल बिला नागा उर्स के मौके पर वो अपनी अकीदत की शरदा के फूल और चादर पेश करते हैं और मुल्क में अमन व अमान का संदेश भेजते हैं और अमन चैन और शांति की दुआएं करवाते हैं। तो वो तमाम हम दुआ करते हैं। आपका नाम उत्तर प्रदेश? मेरा नाम हाजी सैयद मोइन हुसैन, अध्यक्ष अंजुमन सैयद ज़ादगाह। क्या कहना है उसको दरगाह को लेकर के? ये आज ही नहीं आया है, आज के दौर के अंदर रोज़ एक न एक बयान, कभी मस्जिद के लिए, कभी कुतुब मीनार के लिए, कभी ज्ञान वापी के लिए, कभी किसी के लिए इस तरह बयान है। और ऐसा लग रहा है कि ऐसे बयान आते रहेंगे। इसमें किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। न मैं समझता हूँ कोई आदमी ऐसा मजहबी या धार्मिक आदमी है जो इस तरह के बयान देता है, बल्कि मज़हब और धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने की मुल्क में बात करते हैं। हम सभी को सोचना चाहिए कि मुल्क में शांति किस तरह रहेगी, आपस में इस तरह मेल मोहब्बत से बैठे रह रहे हैं। कितने ही मजहबी इदारे हैं, लोग अपने अपने तौर पर जाकर, लेकिन ये सूफी संतों के आस्थाने ऐसे हैं जहाँ पर, यहीं अजमेर शरीफ में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मज़ारा सूफी संतों के, महार मज़हब और मिल्लत की और आबादी के हिसाब से मैं समझता हूँ इन आस्थानों पर गैर मुस्लिम यानी हिंदू लोग ज़्यादा इस आस्थाने पर हाजिरी देते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पाते हैं। आज ही नहीं, आज से पहले भी यहाँ हिंदू हुकूमतें भी रही हैं, मराठ दौर भी अजमेर में रहा है। तो यहाँ कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, बल्कि हर लोगों ने, राजा महाराजा नवाबों ने अपने अकीदत के नजराने पेश किए हैं।